हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। हम लोग इसका चार्ट पे देखेंगे और यही जानेंगे कि एंट्री करने का ये सही समय है एंड एग्जिट कब करें। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन डेली बेसिस पे जो इसका आरएसआई है 44 के आसपास है। ओके, एंड देन इसका करंट मार्केट प्राइस है 612.75, यानी कि 612 के आसपास इसका करंट प्राइस है। 659 पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके ये डाउन हो गया। ओके, नीचे की तरफ ट्रेंड बनाया हुआ है। अभी भी देखोगे तो ये जब भी अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है तो एक बिग रेड कैंडल बन जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो एक बिग रेड कैंडल, यहाँ पे देखो एक बिग रेड कैंडल, एंड देन सेम यहाँ पर देखो आप। क्लियर है? जैसे ही मूव कर पा रहा है वैसे रेड कैंडल बन जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। जैसे क्या है कि आप लोग को इजीली पता चल जाएगा। ये देखो, जो इसका लोअर लो उसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहा, ये अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। ओके, जब भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तब एक बिग रेड कैंडल बन जा रहा है, यानी कि तब तक सेलर इसको नीचे की तरफ डाउन कर दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि इस वीकेंड 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है 2024 का। ओके, इसमें क्या होता है कि जब भी बजट आता है तो अगर हल्का से भी अच्छा होगा, ओके, तो जितना भी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है वो सब 5 to 10% मूव करेगा। उस टाइम रैली देखने को हम लोग को मिलता है 1000, 1500, 2000, ऐसा रैली हम लोग को देखने को मिलता है। मार्केट उसके बाद ऑल टाइम हाई पे रहता है कुछ दिन तक। ओके, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को अगर एंट्री लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आप लोग एंट्री ले सकते हो 600 का फर्स्ट स्टॉप लॉस लगा के, एट देन सेकेंड स्टॉप लॉस 580 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, क्योंकि जब भी मूवमेंट करेगा तो एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक बिग ग्रीन कैंडल बना, एक बिग ग्रीन कैंडल बना। जब भी अगर इसको अगर ब्रेकआउट कर देगा, ओके, अगर ग्रीन कैंडल बन के अगर इसका जो हायर हाई इसको ब्रेक कर देगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है हम लोग फर्स्ट टारगेट 680 एट दैन 720, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला मोमेंटम। ओके, अब फिर यहाँ पे हम लोग को देखने को कंटिन्यूसली मिलेगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ बजट। ओके, इसलिए मैं कंफर्म होकर बोल पा रहा हूँ कि हाँ, बजट आएगा तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी भागेगा। बैंक निफ्टी कम से कम 1000 या 1500 पॉइंट भागेगा। सो दैट्स द रीज़न जितना भी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है सब ग्रो करेगा। एसबीआई का वेट 23% के आसपास है, एंड देन एचडीएफसी बैंक का जो प्राइवेट कंपनी उसका सबसे हाई है 33% के आसपास है। ओके, अगर अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में तो सबसे पहले आप लोग को बैंकिंग सेक्टर का देखना पड़ता है कि वेटेज किसका क्या है। ओके, एचडीएफसी बैंक का क्या है, एसबीआई का क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, आईसीआईसीआई बैंक का क्या है, एक्सिस, इंडसलैंड, आईडीबीआई, यूनियन, यूको, ये सब का देखना पड़ेगा कि किसका क्या वेटेज है। ओके, और ये सब का इस मतलब फरवरी में इवेंट भी होने वाला है, और जो क्वार्टरली बेसिस पे जो रिजल्ट भी सबका आने वाला है। ओके, तो हम लोग सब स्टॉप लॉस लगा के मोमेंटम अपसाइड की तरफ हम लोग लेके चलेंगे। क्लियर है? अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का अपन बात करेंगे, 5,51,809 करोड़ है। ओके, साल का रिटर्न जनरेट करके दिया है 8% के आसपास। 1 मंथ का रिटर्न दिया है 3.19%। जो 52 वीक हाई है 660, एंड 52 वीक लो गया था 500 के आसपास। पी रेशियो बहुत कम है 8.24, यानी कि गुड है। ओके, 10 के अंदर आना चाहिए तो गुड है, पी मानते हैं अपन। जो सेक्टर का जो पी यानी कि बैंकिंग सेक्टर का जो ऑल पी है तो वो 20 के आसपास है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा इन डेली बेसिस पे जैसे आप देख पा रहे हो आरएसआई इसका 58 के आसपास है। ओके, मोमेंटम अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है इसका ध्यान से देखना आप, 228 के आसपास है। रेजिस्टेंस था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपन मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था। यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे मार्केट को डाउन करने के लिए। ओके, बट बायर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा कि मार्केट को अपसाइड करे, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस था कि सेलर बैठ के यहाँ पे डाउन कर दिए। फिर यहाँ पे आके हॉल्ट किया, फिर हम लोग को एक रैली देखने को मिला छोटा सा। ओके, यहाँ पे अभी आके हॉल्ट करा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी ग्रीन कैंडल जो है
बायर का बिग कैंडल नहीं बना है सिवाय इस दिस कैंडल को छोड़ के। ओके, यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बना है, जो लास्ट कैंडल बना है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल, यानी कि शेडो बड़ा होता है, अपर शेडो लोअर शेडो दोनों शेडो बड़ा होगा, बॉडी स्मॉल होगा। क्लियर है? जिसका बॉडी स्मॉल होगा, शेडो बड़ा होगा, इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल, यानी कि जो बायर और सेलर जो बैठे हुए हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाना है या नीचे की तरफ ले जाना है। क्लियर है? जब बजट आ जाएगा तो आप मान के चलो, अगर ये ब्रेकआउट करेगा 240 का तो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 260 एंड देन 280 के आसपास, क्योंकि जब भी बजट आएगा तो 1 महीना या 1.5 महीना तक रैली कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। एंड देन निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है, जो करेक्शन हुआ है अभी, वो ऑल टाइम हाई हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर है? स्टॉप लॉस का बात अपन करेंगे। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे 210 के आसपास। ओके, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस था। ओके, इसको इजली से इजली ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर है? अगर इसका फंडामेंटल का अपन डिस्कशन करेंगे, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है 1,18,243 करोड़ के आसपास है। साल का रिटर्न जनरेट करके दिया 34% के आसपास। ओके, एंड 1 मंथ का रिटर्न जनरेट करके दिया है 2.26% के आसपास। बावन वीक जो हाई गया है 240 एंड देन बावन वीक लो 146 के आसपास। पी जो रेशियो 6.66। ओके, सेक्टर का जो पी है 20 के आसपास है। ओके, और इसने डिविडेंड भी दिया है 2.41% का। मैंने बताया था ना डिविडेंड क्या होता है, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है, आप लोग को आसानी होगा समझने में। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अपन बात करेंगे वो है ICICI बैंक। ओके, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन डेली बेसिस पे जो इसका RSI है 55 के आसपास है। ठीक है, मोमेंटम अपसाइड की तरफ था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर से मोमेंटम अपसाइड की तरफ था। फिर इस जो पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ओके, यहाँ पर कप बना, दिस इज अ हैंडल। ओके, कप एंड हैंडल पैटर्न में ये होता है कि मतलब डाउन जाते हुए मार्केट को अपसाइड करना। ओके, और फिर वो डाउन हो जाता है। क्लियर है? अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 1000 के आसपास है। एक रेड कैंडल बना, फिर ये जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, वो अपसाइड की तरफ कैंडल बना। ओके, अब इसमें क्या करना है कि जो दो मोस्ट ग्रीन कैंडल बना, आई थिंक 4 या 5% का या 2.2% का एक ग्रीन एक रेड कैंडल बना, एंड देन जो नेक्स्ट रेड कैंडल बना 2.90 का, यानी कि ऑलमोस्ट 5% का डाउन देखने को मिला हम लोग को ICICI बैंक में पिछले 2 ट्रेड में। ओके, अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे एंट्री कब लेना है, तो अगर थोड़ा सा हॉल्ट करेगा या तो यहीं पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो इसका जो पिछला जो कैंडल है उसको ब्रेक कर देगा, तो अपन एंट्री लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब बजट आएगा तो मार्केट बूम पे रहेगा, तो अपन ईजिली एंट्री ले सकते हैं, और इसका भी टारगेट 10 to 15% का अपसाइड को हम लोग को देखने को मिलेगा। विद द स्टॉप लॉस लगाएंगे अपन। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे 975 का, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करेगा। ओके, इजिली ब्रेक नहीं करेगा। टारगेट का बात करेंगे, अगर ब्रेकआउट कर देता है 1058, ओके, तो हम लोग को देखने को मिलेगा 1100 एंड देन 1150 देखने को मिलेगा सेकेंड टारगेट। ओके, फंडामेंटल का अपन बात कर लेते हैं। देखिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ICICI बैंक का 7,01,004 करोड़ के आसपास है। साल का रिटर्न जनरेट करके दिया है 18.8%। 1 मंथ का रिटर्न था 0.71%। 52 वीक का जो हाई था 1059 एंड जो 52 वीक लो गया था 796 प्राइस था। पी रेशियो का बात करेंगे तो 17 पी रेशियो है, एंड जो सेक्टर का जो पी है 20 के आसपास है। ओके, डिविडेंड यील्ड इसने भी डिविडेंड दिया है, यानी कि 0.80%, यानी कि ₹1 से कम, यानी कि 80 पैसा डिविडेंड कंपनी जनरेट करके दी है। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।